स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आप लोगों की अभी क्या करंट एनर्जीज है, क्या कुछ पॉजिटिव है, क्या कुछ निगेटिव है और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वही हम चेक करेंगे। और देखिए, मुझे किसी ने ये मैसेज किया था, मतलब कि कमेंट आई थी कि आप लोगों को कार्ड्स है ना ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। देखो, मुझे अभी कैमरा किस तरीके से एंगल में रखना है, क्या है, इतना कुछ मतलब कि नहीं समझ में आता है। जितना भी आता है उतना मैं कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, रीडिंग के लिए मैं जब रीडिंग करती हूँ ना तो मेरा पूरा फोकस रीडिंग के ऊपर होता है कि मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैसेजेस आप तक सही से पहुंचे, कहीं मैं कुछ मैसेज मिस ना कर दूं, है ना। तो ध्यान मेरा पूरा उसी की तरफ होता है। तो मैं ये नहीं देख पाती कि कैमरे में कौन सी चीजें, मतलब कि कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। मैं थोड़ा कोशिश करूंगी जरूर, लेकिन आप के पास में ऑप्शन है। मैंने अपनी वीडियो एक चला के देखी थी, तो उसमें ना हम स्क्रीन को थोड़ा सा ये कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, है ना। तो जब भी वीडियो चल रहा होता है आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना कि जो भी कार्ड्स आए हैं तो वो कौन से हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्शन इम्पोर्टेंट होती है और जो मैसेजेस मिल रहे होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। अभी आपके लाइफ में है ना, मुझे ये दिखाई दे रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, कि आप किसी चीज की तरफ देख रहे हो कि आगे क्या होगा, है ना। कुछ फ्यूचरिस्टिक चीजें, कुछ अभी के कुछ प्लान्स है, आपने कुछ प्लान्स किए हुए हैं, उन प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हो। कुछ चीजें आप सोच रहे हो माइंड में और फोकस कर रहे हो कि वो चीजें उसी टाइम पे वर्क होगी कि नहीं होगी। ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, ये करियर वाइज भी हो सकता है, ये कुछ आप न्यू कुछ सीख रहे हो किसी भी टाइप से। देख लीजिए, आप अभी स्टूडेंट हो, कौन से स्टूडेंट हो, मतलब कि क्या सीख रहे हो, है ना। कोई हो सकता है यहाँ पे कि कुछ न्यू एक्टिविटी, न्यू क्रिएटिविटी सीख रहा है, न्यू कोर्स आपने कुछ लगाया है। कोई है यहाँ पे जो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो, है ना, किसी भी तरीके से। तो आप देख लीजिए, तो उसी में अगर आप स्टूडेंट हो, मतलब कि कुछ पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको यह है कि उसमें आप ये देख रहे हो कि कितना पोटेंशियल है उसमें, है ना, कितना क्या आगे बढ़ सकता है, कितनी मतलब कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। रिलेशनशिप वाइज अगर मैं देखने जाऊं ना तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप वाइज आपने कुछ तो प्लान बना के रखी है कि आपको ये करना है, वो करना है, इसी तरीके से रिलेशनशिप आगे जाना चाहिए, है ना। तो उसमें भी आप थोड़ा सोच रहे हो या फिर देख रहे हो कि क्या ये सही है, क्या ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, है ना। कुछ और चीजें थोड़े से डिले हो रही है आपकी लाइफ में, चीजें भी डिले हो रही है, तो इसकी वजह से भी आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक चीजों में लगे हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर थोड़ा सा सोचने की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा मिल रही है आप लोगों की। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि और थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना होगा इसमें। भले ही आपको अभी रास्ता क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सन की एनर्जी है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, पॉजिटिव होके काम करते रहोगे, तो आपको यहाँ पे है ना एक सक्सेस और एक आपका फल, देखिए राइटनेस, आपका फल मिलने के यहाँ पे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहिए, ताकि जो फल आपको चाहिए, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी कर्म करके रखा है, काम कर रहे हो ना, तो उसका फल आपको योग्य समय पे मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इसी के लिए आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, आगे बढ़िए और जो भी होगा वो सही होगा। क्योंकि कर्म अगर सही है ना आपके, तो सही रिजल्ट ही यूनिवर्स देंगे और जरूर देंगे। और क्या एनर्जीज हैं अपने, है ना, ऐसे लोगों से जो लोग आपको, देखिए यहाँ पे ना मुझे निगेटिव एनर्जी भी मिल रही है आप लोगों के लिए।
आप है ना थोड़े शांत हो, और आपके जो हेटर्स है वो ज्यादा उछल रहे हैं। आपके हेटर्स है उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा, आपको स्टॉप किया जा रहा है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो देखा जा रहा है। कार्ड्स दिख रहे हैं। ऊपर से मुझे ये भी नजर आ रहा है कि वो है ना दबा, मतलब कि खुद को है ना ऐसे, खुद की एनर्जीज को या फिर खुद के फेस को ऐसे आपके सामने नहीं आने देना चाहते। कुछ तो प्लान ये कर रहे हैं, और ये आपके हेटर्स ज्यादा उछल रहे हैं। और अभी इस वक्त आपके और आपके हेटर्स के बीच में अगर देखा जाए तो आपकी एनर्जी शांत है, काम है। आप शांति बना के रख रहे हो कि आप अभी अपने हेटर्स को जवाब नहीं देना चाहते, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए आपको, है ना। लेकिन आप, हो सकता है कि आपके हेटर्स आपके काम को रोक रहे हैं। आपके हेटर्स आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में करना चाह रहे हैं, या फिर कर रहे हैं अभी कि आपके काम रुक रहे हैं, या फिर रुक रुक के चल रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, जैसे कि काम, वर्क प्लेस है, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में भी मुझे नजर आ रहा है कि आपको कुछ ना कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ना। स्मूथ फैमिली लाइफ नहीं जा रही है। हो सकता है कि आपके और आपके फैमिली के बीच में ये लोग किसी भी तरीके के कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, किसी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का दिमाग इनके कंट्रोल में है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। जिसकी वजह से आप अभी शांत रहकर या तो सोच विचार कर रहे हो, या फिर मुझे ये एनर्जी मिल रही है आपकी कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में अभी इस समय में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी अगर आपकी है तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हो आप उनको इस बात के लिए। देखिए, आप एक क्रिएटर हो, मतलब कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो आपने अभी तक अपनी लाइफ को अपनी तरीके से बनाया है, जैसे आपको चाहिए, है ना। चाहे आपने अपने कर्मास को अगर पूरा कर किया है ना, तो भी आपने अपने दम पे किया है। जैसे कि ये हेटर्स ने हमेशा आपको तकलीफ दी है ना। या फिर अभी ये हेटर्स है आपके, है ना। लेकिन इसके पहले कुछ और लोग थे जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। ये बहुत निगेटिव मुझे कार्ड एनर्जी दे रहा है, तो मैं इसको है ना थोड़ा सा ऐसे करके रखती हूँ, ताकि बार बार इसी की एनर्जी मुझे ना मिलती रहे। मैं इस एनर्जी पे फोकस करना चाहती हूँ। तो आप एक ऐसे पर्सन हो, आपके लाइफ में कितने भी लोग आए जिन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, हेट की है, जलसी भावना रखी है, आपको दबाने का प्रयास किया है, आपको हमेशा हराने की कोशिश की है, आपके लाइफ में चैलेंजेस उन्होंने दिए हैं, किसी किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। मतलब कि पास्ट में आपने ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को है ना झेला है, और उनको अपनी लाइफ से हटा भी दिया है। तो ये क्रिएटर की पावर, ये है आपके अंदर की वो पावर जिससे कि आपने अपनी लाइफ को बनाया है। अभी यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि चाहे ये आपके जो हेटर्स है अभी जो उछल रहे हैं, है ना, तो उनको किस तरीके से ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाना मतलब कि वो मूवी वगैरह में होता है ना, कुछ मार मतलब कि गोली वगैरह मार के ठिकाने लगा देना, ये वाला नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से इनसे डील करनी है ना। शांति से डील करनी है, या फिर इनको इनके बारे में बताना है कि ये कैसे लोग हैं, ऑलरेडी आपको पता है ना। तो किसी किसी के लिए ये बोला जा रहा है कि आपको अगर आप अपनी लाइफ में अपनी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो, देखिए पोस्टपोन हो रही है ना आपकी चीजें, तो मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये हेटर्स की वजह से पोस्टपोन हो रही है, या फिर स्लो स्लो काम हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर चीजें पोस्टपोन हो रही हैं तो इन लोगों को अभी जवाब नहीं देना है, अभी शांत रहना है आपको, और शांति से अपने कर्म करते रहने हैं अपने खुद के लिए। साथ ही साथ में आपको खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है, ये देखिए ऑरा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, उसको प्रोटेक्शन
है ना। तो यूनिवर्स का कुछ भी आप रिचुअल कर लीजिए, मंत्र चैंटिंग कर लीजिए, है ना, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए। और साथ ही साथ में ध्यान भी रखिए कि ये जो लोग हैं इन तक आपकी कोई बात पहुंचे ना, ठीक है। ये भी है खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका, ताकि वो समझ नहीं पाएंगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। तो वो मतलब कैसे ही आपके ऊपर अटैक करेंगे, है ना। हर कोई इंसान है और दूसरों को समझता है तभी तो अटैक करता है ना, कि कहीं खुद को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, है ना, इस तरीके से। तो अपनी हर एक चीज उन उन लोगों तक ना जाए, आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए। ओके। और जो लोगों को मतलब कि आपके जो हेटर्स है वो बहुत ही आपको तकलीफ अगर दे रहे हैं ना, तो दूसरा मुझे मैसेज मिल रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि उनको आप सबक सिखाओ, या फिर उनको आप जाके बोलो, या फिर देखिए जो भी सिचुएशन है, अगर सिचुएशन ये आपके साथ में चल रही है कि आपको सामने से जाके बोलना ही पड़ेगा, तब जाके आप उनको बोल सकते हो। उनको थोड़ा सा याद दिला दो कि आपने उनके लिए क्या किया है, अच्छा क्या किया है, और वो आपके लिए क्या कुछ गलत कर रहे हैं। तब जाके वो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे और तब जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, नया मैसेज है लेकिन आप लोगों के लिए है, तो आप देख लीजिए जिसके लिए जो मैसेजेस है वही मैसेजेस आपको लेने हैं। और क्या यूनिवर्स बोलना चाह रहे हो, एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, वो देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए। सक्सेस, देखिए यूनिवर्स आपके लिए सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको वो सक्सेस देना चाहते हैं। राइटनेस का कार्ड है, मतलब कि फल जब भी पकेंगे ना, तो वो आपके झोली में आकर डायरेक्टली गिर जाएंगे। तब तक आपको काम करना है, ठीक है। और ये सक्सेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, कंफर्मेशन है। बस आपको सक्सेस को रिसीव करना है, बस अपना काम करते रहना है और सक्सेस को रिसीव करना है। किसी किसी और चीजों के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करना है। अभी यहाँ पे मैसेज आया तो है, लेकिन ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मतलब कि जो आपके हेटर्स है ना, ये निगेटिव लोग जो आपके लाइफ में आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे अपनी एनर्जीज को बचाओ और सक्सेस की तरफ देखो। यही इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के रीडिंग के लिए। और बहुत ज्यादा अगर ये तंग कर रहे हैं, तब इनको इनकी नानी याद दिलाओ, या फिर तब इनको इनकी असलियत सामने लेकर आओ कि आपको पता है कि ये क्या कर रहे, तब जाके ये मानेंगे और तब जाके ये आपके लाइफ से हटेंगे। या फिर जितना वो ट्राई कर रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा आपको तकलीफ दे, तो वो तकलीफ कम देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यही आपको करना है। इसके अलावा और क्या मैसेज है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ। तो जरूर रीडिंग को क्लेम कीजिए, बहुत अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। मोदी वाले दिन नहीं, जो मोदी बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, वो वाले दिन नहीं। आपके रियल में जो अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस, कुछ तो अच्छी चेंजेस, अच्छी चीजें आपके लिए घटित होने वाली हैं। जो फ्यूचरिस्टिक चीजें आप देख रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, तो बहुत आप खुश जरूर होने वाले हो। इतना तो इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है, क्योंकि सक्सेस और बिग हैप्पी चेंजेस दोनों भी कार्ड एक ही साथ में यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। और ये जरूर और जरूर कंफर्मेशन है। साथ में राइटनेस का भी कार्ड है कि ये फल और आपको मिलने ही वाला है। तो रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए और अपनी एनर्जीज की तरफ ध्यान दीजिए। ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, आगे बढ़िए, काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, तभी तो फल मिलेगा ना। तो ये वाला आपको मैसेज है यहाँ पे। तो डोंट स्टॉप, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। लोग कितना भी आपको रोकने की कोशिश करें, आपको रुकना नहीं है। इनको साइड में हटाओ और आगे बढ़ते रहो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अदर रीडिंग्स भी है आप लोगों के लिए। आप अगर न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अदर रीडिंग्स भी देखते रहिए, ताकि उसमें से और ज्यादा गाइडेंस आपको मिलती रहे, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे और एक बात बोलनी है आपको। किसी को पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हीलिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वो आप देख लीजिए। और करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए हीलिंग होती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए हीलिंग होती है। आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कुछ प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो उसके लिए हीलिंग होती है। ब्लैक मैजिक अगर है वो भी रिमूव कर सकते हैं। किसी भी टाइप के कोई भी स्टकनेस है जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर शादी नहीं हो रही है, बच्चों से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, बहुत कुछ है ना। अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एडिक्शंस हैं, वो भी, उसके लिए भी हम हीलिंग दे सकते हैं जिससे कि आप एडिक्शन से बाहर निकलो, है ना। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।